रात के 2:17। पूरा शहर सो रहा था, पर मयंक नहीं। उसकी आंखें घड़ी पर जमी थी, वही वक्त 2:17। वो ठंडी हवा में कांप उठा। कमरे में पसीना था, पर खिड़की के बाहर अजीब सन्नाटा। सिर्फ वो आवाज, टिक टिक टिक, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। उसने उठकर बालकनी का पर्दा हटाया। सामने की सुनसान सड़क पर एक आदमी चल रहा था, लंबा, पतला, झुका हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी सुनहरी पॉकेट वॉच थी, जिसकी टिक टिक पूरे गली में गूंज रही थी। मयंक ने सिर झुका लिया। उसके दिमाग में वो रात ताजा हो गई जब उसने पहली बार उस आदमी को देखा था। मयंक एक न्यूज रिपोर्टर था, सिटी टाइम्स में काम करता था। उसका नया असाइनमेंट था, पुराने शहर में हो रही रहस्यमयी मौतें। 3 दिन, 3 मौतें, तीनों में एक ही समानता। मौत का वक्त रात 2:17 AM, और तीनों के आसपास किसी ने एक अजीब आदमी को देखा था, जिसके हाथ में एक घड़ी थी। पहली मौत, राजीव शर्मा, आयु 48, रोड नंबर 9, हार्ट अटैक से। दूसरी, नेहा सिंह, आयु 26, नींद में दम घुटने से। तीसरी, अनिल कुमार, आयु 32, एक्सीडेंट, लेकिन गाड़ी में घड़ी के कांटे रुके हुए थे 2:17 पर। मयंक ने नोटबुक में लिखा, क्या ये कोई सीरियल किलर है या कोई अंधविश्वास? मयंक अपनी बाइक लेकर पुराने शहर की गलियों में घूम रहा था। एक चाय वाले ने उसे देखा और कहा, साहब, रात को यहाँ मत घूमो, वो घड़ी वाला आदमी निकलता है। मयंक हंस पड़ा। कौन? भूत। चाय वाला गंभीर हो गया। भूत नहीं तो क्या फरिश्ता है, जो भी उसे देखता है, अगले दिन नहीं रहता। मयंक ने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की। कैसा दिखता है वो? चाय वाले ने कांपते हुए कहा, लंबा, दुबला, चेहरा झुका रहता है, और उसके हाथ में एक पुरानी सोने की पॉकेट वॉच। वो हमेशा 2:17 पर आता है, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। मयंक ने कैमरा बंद किया, मुस्कुराया। ठीक है, आज मैं भी देखूंगा उसे। गली में सन्नाटा था, पीली लाइटें झिलमिला रही थी। मयंक अपनी बाइक के पास खड़ा था, हाथ में कैमरा। हवा में ठंड और हल्की नमी थी। 2:10, कुछ नहीं हुआ। 2:15, दूर से टिक टिक की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज करीब आई। 2:17, वो दिखा, काले ओवरकोट में, झुका हुआ चेहरा, पुराने जमाने की टोपी, हाथ में सुनहरी घड़ी, जो चांदनी में चमक रही थी। मयंक का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा ऑन किया, जूम किया, पर लेंस में सिर्फ धुंध थी। वो आदमी अचानक रुक गया, और मयंक की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें नहीं दिखी, बस काली परछाई। मयंक का कैमरा अपने आप बंद हो गया। फोन स्क्रीन फ्रीज। कौन है वहां? मयंक चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस वही टिक टिक। अचानक वो आदमी गायब हो गया। मयंक ने चारों ओर देखा, खाली सड़क। वो दफ्तर पहुंचा, बेचैन था। वीडियो देखा, रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था, बस एक धुंधली सी झिलमिलाती लाइट और पृष्ठभूमि में टिक टिक की आवाज। संपादक ने मजाक उड़ाया, भूत की घड़ी रिपोर्ट करेगा तू। मयंक चुप रहा, लेकिन उस रात उसने फिर वही आवाज सुनी, टिक टिक टिक, और उसके कमरे की दीवार पर उसकी घड़ी भी 2:17 पर रुक गई। मयंक ने पुलिस फाइल्स निकाली। वहां एक पुराना केस था, राघव मेहरा, लापता, वर्ष 1956। रिपोर्ट में लिखा था, राघव की पत्नी और बेटी की आग में मौत के बाद वो पागल हो गया था। कहा जाता है, उसने एक समय रोकने वाली घड़ी बनाई थी, जिसका आखिरी वक्त था 2:17। उसके गायब होने के बाद कई रहस्यमयी मौतें हुई, सब उसी वक्त। मयंक का दिमाग घूम गया। क्या वो आदमी राघव मेहरा है? उसने तय किया, आज आखिरी बार जाएगा। वो उसी गली में गया, जहां पहली बार देखा था उसे। सड़क खाली थी। अचानक दूर से वही परछाई उभरी। मयंक ने चिल्लाया, राघव मेहरा, रुक जाइए। वो आदमी ठिठक गया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। चेहरा जला हुआ, पर आंखों में काली गहराई। उसने अपनी घड़ी मयंक के सामने उठाई। घड़ी के कांटे रुके हुए थे 2:17 पर। हर इंसान का एक वक्त होता है। उसकी आवाज फटी हुई थी, मैं सिर्फ याद दिलाने आता हूँ। मयंक पीछे हटने लगा। तुम इंसान नहीं हो। वो आदमी मुस्कुराया, अब नहीं। घड़ी से हल्की रोशनी निकली, सुनहरी और ठंडी। अचानक मयंक के चारों ओर सब धुंधला होने लगा।
सड़क गायब, आवाजें गायब, बस टिक टिक गूंज रही थी। 217 अंधेरा। पुलिस को गली में एक कैमरा मिला। कैमरे में मयंक का चेहरा आखिरी बार दिखा। वो कुछ कह रहा था, अगर ये फुटेज मिले तो घड़ी मत छूना। और फिर स्क्रीन काली। सिटी टाइम्स ने हेडलाइन छापी, रिपोर्टर मयंक वर्मा रहस्यमयी तरीके से गायब, आखिरी बार 2:17 AM पर देखा गया। लोगों ने बात करनी शुरू की। अब वो घड़ी वाला आदमी नहीं आता, लेकिन हर रात 2:17 पर मयंक के घर की खिड़की में किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है। हाथ में एक पुरानी सुनहरी पॉकेट वॉच, जो अब मयंक की है। कुछ महीनों बाद वही कमरा, वही मेज, वही फाइलें। बस मयंक की जगह अब रचना बैठी थी, एक जिद्दी यूट्यूब इन्वेस्टिगेटर, जिसने ठान लिया था कि वो घड़ी वाले आदमी का सच उजागर करेगी। उसने मयंक की पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई, और तभी कैमरे में एक झिलमिलाहट दिखी। फ्रेम के कोने में कुछ हिला, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। रचना ने आवाज धीमी की, पर टिक टिक तेज होती गई, और फिर स्क्रीन काली पड़ गई। अगले ही पल उसके पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, 2:17। अगले दिन ऑफिस की सफाई करते वक्त किसी ने वो कैमरा पाया। रिकॉर्डिंग में बस एक दृश्य था, दीवार पर लटकी एक घड़ी जिसके कांटे रुके थे 2:17, और खिड़की पर एक जलते हुए उंगलियों के निशान थे। कहते हैं अब उस घड़ी का अगला मालिक पहले ही चुन लिया गया है, पर कोई नहीं जानता कौन।